आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। गुरु महाराज की असीम दया से आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों व बुजुर्गों के दर्शन करने का मौका मिला। आप सभी धर्म प्रेमियों के दर्शन करके हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे मौके जीवन में कभी-कभी प्राप्त होते हैं। और ऐसे मौके जब प्राप्त होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस मालिक की हम सब जीवों पर असीम दया हो रही है। और उस दया को लेने के लिए संत महात्माओं के भेजे गए संदेश को सुनकर पूरा पूरा लाभ हमको लेना चाहिए, क्योंकि भारत देश संत महात्माओं और ऋषि मुनियों की भूमि है। पुरातन समय से संत महात्मा ऋषि मुनि भारत की धर्म भूमि पर आते रहे हैं। पुरातन काल में शिक्षा दीक्षा भी संत महात्माओं ऋषि मुनियों के माध्यम से ही प्राप्त की जाती थी। संत महात्मा ऋषि मुनि हमको सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, लोक परलोक की शिक्षा दिया करते थे। तो उस समय मानव मानव में प्रेम था। सभी सुख शांति से मिलजुल कर जीवन व्यतीत करते थे। कोई दुखी नहीं रहता था। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहुन व्यापा। राम के समय में शरीर का दुख, कुदरत का प्रकोप, संसार का दुख यानी किसी प्रकार का संकट नहीं था, क्योंकि सभी मनुष्य पाक साफ थे। कोई भी इंसान मांस मछली अंडा दारू भांग गांजा नहीं खाता पीता था। लेकिन समय ने करवट बदली। लोगों ने संत महात्माओं के पास आना जाना बंद कर दिया, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करना बंद कर दिया और गलत सोहबत में फंस गए और आदतें बदल गईं। मांस मछली शराब अंडा गांजा भांग ऐसी खाद्य वस्तुओं का सेवन करने लग गए और हमारी बुद्धि बदल गई, यानी विपरीत हो गई। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। भगवान ने दो प्रकार के प्राणी बनाए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और इनकी पहचान भी बनाई। शाकाहारी जीव पानी खींच कर पीते हैं और उनके चौड़े नाखून होते हैं, जैसे गाय बैल घोड़ा गधा मनुष्य आदि। और मांसाहारी जीव पानी को चाट कर पीते हैं तथा उनके नुकीले नुकीले नाखून होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, शेर, बघेल आदि। घोड़ा गधे को अगर खाने में अगर मांस का टुकड़ा डाला जाए तो वह नहीं खाएगा, सूंघ कर अलग हो जाएगा। लेकिन मनुष्य शाकाहारी होते हुए भी अखाद्य वस्तुओं को खाने लग गया और उसने अपने नियम को तोड़ दिया। जैसे मांसाहारी जानवर को जब भूख लगती है तो वह अपना पराया नहीं देखता, उसके सामने जो भी आ जाएगा उसको ही चीर फाड़ कर खा जाता है और अपने पेट को भूख को शांत कर लेता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य मांस मछली अंडा दारू भांग गांजा खाने पीने लग गया तो उसका भी बर्ताव मांसाहारी जीवों की तरह हो गया। माँ बाप भाई बहन पत्नी अपने पराये की पहचान खत्म हो गई और अपने शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियों को बुला लिया, क्योंकि अपने भगवान के सच्चे मंदिर व खुदा की सच्ची मस्जिद को शमशान भूमि कब्रिस्तान बना लिया है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, इन बातों को जानना चाहिए, लेकिन ये जानकारी बिना सतगुरु के नहीं मिलती। देखो, गुरु ने कहा कि जीवों को घर से तो वैराग्य हो जाता है, परंतु शरीर से वैराग्य होना कठिन है। इससे भी कठिन है शरीर का अत्यंत अभाव अनुभव करना। यह तो सतगुरु की विशेष कृपा से किसी किसी को ही होता है। अरे बालक जन्मे तो पढ़ेगा या नहीं, विवाह करेगा या नहीं, नौकरी की धंधा करेगा या नहीं, इसमें शंका है, परंतु वह मरेगा या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। हर जीव इन्हीं बालकों में है। हम धनवान होंगे या नहीं, तेजस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन की गाड़ी को छोड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। प्रेमियों, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, मृत्यु लोक में यहाँ जो भी आता है वह मरने वाला ही आता है। मरने वालों के साथ का संबंध कब तक, मृत्यु अनिवार्य है, बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए आप कुछ तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं तो दृढ़ता पूर्वक करें, और नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दें। ईश्वर साक्षात्कार में 3 इच्छाएं हमें ईश्वर से अलग रखती हैं। आप ध्यान पूर्वक आप सुन लीजिए। हम ये 3 इच्छाएं ना करें तो तुरंत ईश्वर अनुभव होने लगे। नंबर 1 है जीने की इच्छा।
जीने की इच्छा ना करें। करने की इच्छा। नंबर 3 जानने की इच्छा। प्रेमियों जीने की इच्छा ना करें तो भी यह देह तो जी जिएगी ही। कुछ करने की इच्छा ना करें तो भी सहज प्रारब्ध वेग से कर्म ही हो जाएगा। जानने की इच्छा ना करें तो जिससे सब जाना जाता है ऐसा अपना स्वभाव प्रकट होने लगेगा। ये 3 इच्छाएं प्रभु साक्षात्कार में बाधक बनती हैं। प्रेमी विचार करना, जिन्होंने इच्छा छोड़ी है वे धन्य हो गए हैं। अपने को दुर्लभ दुर्बल मानना छोड़ दो। आप में ईश्वरीय स्वर आनंद भरपूर है। आप स्वयं ही वहाँ हैं। केवल इन 3 बातों से सावधान रहना चाहिए। प्रेमियों